हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम सफर करेंगे एक नए देश के। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी अफ्रीकन कंट्री के बारे में जहाँ के पुरुषों को 2 शादियां करनी पड़ती हैं। जहाँ आपने सही सुना, नहीं करने पर इसकी सजा भी दी जाती है। बाकी अफ्रीकन कंट्रीज की तरह ही ये देश भी सुंदर और सबसे गर्म प्रदेश है और यहाँ की वाइल्ड लाइफ इस देश को समृद्ध बनाती है। यहाँ के जंगल और नदी दोनों ही सबको बहुत आकर्षित करते हैं। अगर आप कॉफी पीने के शौकीन हैं तो यकीन मानिए यहाँ से बेहतरीन कॉफी आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ के लोगों के बीच कॉफी उतनी ही फेमस है जितनी अपने देश में चाय है। एक ऐसा देश जो जाना जाता है साइकिलिंग के लिए, और ये देश जाना जाता है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली बहादुर महिलाओं के कारण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीकन कंट्री एरिट्रिया के बारे में। तो अब तैयार हो जाएं इस देश के शानदार सफर पर चलने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एरिट्रिया देश का आधिकारिक नाम स्टेट ऑफ एरिट्रिया है। यह पूर्वी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। इथियोपिया इस देश के दक्षिण में स्थित है, पश्चिम की ओर सूडान और दक्षिण पूर्व में जिबूटी, लाल सागर तट पूर्वी और पूर्वोत्तर सीमाओं के साथ स्थित है। एरिट्रिया का नाम ग्रीक वर्ड एरिथ्रा थलासा से आया है, जिसका मतलब है लाल सागर, जो देश की सीमा से लगा है। देश का क्षेत्रफल 1,17,600 वर्ग किलोमीटर है और एक अनुमान के अनुसार एरिट्रिया की कुल आबादी 60,81,000 है। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एरिट्रिया ने कभी भी आधिकारिक सरकारी जनगणना नहीं की है। एरिट्रिया देश की राजधानी अस्मारा है, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर 2,325 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ऊंचाई के हिसाब से ये दुनिया की 6ठी सबसे ऊंची राजधानी है। जुलाई 2017 में अस्मारा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। ये शहर 45 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और शहर की जनसंख्या 9,63,000 के करीब है। ये शहर एरिट्रिया राष्ट्रीय संग्रहालय का घर है और ये अक्सर टूर ऑफ एरिट्रिया साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए जाना जाता है। अस्मारा को न्यू रोम के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि अस्मारा में पुरानी इमारतों की बनावट काफी रूप से इटली में बने इमारतों से मेल खाती है। बेनिटो मुसोलिनी के एरिट्रिया पर अधिकार करने के बाद उसने अस्मारा को लिटिल रोम में बदलने की कोशिश की, इसलिए उसने उत्कृष्ट इतालवी वास्तुकला के साथ कई स्मारकीय संरचनाएं बनाई। एरिट्रिया के लोगों में सबसे खास बात यह है कि ये लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। रोजगार के सीमित अवसर होते हुए भी ये लोग अपने मेहनत के दम पे अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ के लोग कभी भी खाली नहीं बैठते हैं, ये हमेशा कोई न कोई काम करते हुए आपको मिल जाएंगे। देश के ज्यादातर लोग खेती से जुड़े हुए ही काम करते हैं। ये लोग डेयरी फार्म भी चलाते हैं जिसमें गाय, भैंस और बकरी को पालते हैं। देश का राष्ट्रीय पशु अरेबियन ऊंट है। क्या आपको पता है कि एरिट्रिया में पुरुषों के लिए 2 शादी करना अनिवार्य है। अगर कोई पुरुष शादी करने या 2 बीवियों को रखने से इनकार कर देता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। अगर कोई 2 शादी करने से इनकार करता है तो उसे आजीवन जेल की सजा भी मिल सकती है। दरअसल इस देश में महिलाओं की वजह से यह अनोखा कानून बनाया गया है। एरिट्रिया में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। देश का इथियोपिया से युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस देश में महिलाओं के लिए भी कड़ा कानून है। यहाँ की महिलाएं पुरुषों को 2 शादी करने से नहीं रोक सकते हैं। अगर उन्होंने शादी में कोई बाधा उत्पन्न की तो उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एरिट्रिया में आप बहुत ही मुश्किल में पड़ने वाले हैं। यहाँ के खान पान में मुख्य रूप से मछली और मांस के डिशेस शामिल होते हैं। यहाँ के पारंपरिक एरिट्रियन डिश में मसालेदार स्टू के साथ इंजेरा होता है, जिसमें अक्सर चिकन, भेड़, बकरा या मछली शामिल होता है। कुल मिलाकर एरिट्रिया के भोजन में इथियोपिया के भोजन की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ के भोजन में आपको मक्खन, मसाले और टमाटर का उपयोग अधिक देखने को मिलेगा। इस देश की सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ के लोगों के बीच में कॉफी पीना। एरिट्रिया के लोगों में कॉफी पीना बहुत ही आम बात है। ये लोग कॉफी के बहुत ही बड़े दीवाने माने जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पे कॉफी समारोह मनाए जाते हैं। इन समारोहों में सबसे खास बात यह होती है कि इसमें यहाँ के लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ एंजॉय करते हैं। इसमें कॉफी आपको 3 राउंड में परोसा जाता है। पहले राउंड में काढ़ा या घोल परोसा जाता है, जिसे टिग्रिन्या कहते हैं, जिसका मतलब होता है पहला। दूसरे राउंड में कलाय परोसा जाता है। यहाँ पे आपको बता दूं कि कलाय का अर्थ दूसरा होता है। और तीसरे और अंतिम राउंड में बेरेका परोसा जाता है और इसका अर्थ होता है भाग्यवान होना। दोस्तों, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा समारोह है जो सिर्फ एरिट्रिया में होता है। एरिट्रिया में फुटबॉल और साइकिलिंग सबसे लोकप्रिय खेल हैं। यहाँ साइकिल चलाने की एक लंबी परंपरा है और इसे पहली बार औपनिवेशिक काल के दौरान पेश किया गया था। 1946 से ही साइकिलिंग की प्रतियोगिता पूरे देश में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है।
पुरुषों और महिलाओं दोनों की राष्ट्रीय साइकिलिंग टीमों को अफ्रीकी महाद्वीप में पहले स्थान पर रखा गया है और इरिट्रिया को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ साइकिलिंग देशों में स्थान दिया गया है। इरिट्रिया की राष्ट्रीय साइकिलिंग टीम ने लगातार कई वर्षों तक अफ्रीकी महाद्वीपीय साइकिलिंग चैंपियनशिप जीती है। दोस्तों, इरिट्रिया के लोग बहुत ही मनमौजी होते हैं। कहने का मतलब कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, ये लोग हमेशा हंसी मजाक करना और खुश रहना जानते हैं। ये लोग एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अगर इन लोगों को आपस में कोई मतभेद होता है तो भी ये लोग आपस में बातचीत करके मतभेद को दूर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के लोग दिल से बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इरिट्रिया के नागरिक बाहरी दुनिया में क्या सब हो रहा है इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में मीडिया नाम की कोई चीज है ही नहीं। वास्तव में यहाँ की मीडिया सरकार द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित है और ये मीडिया सरकार की प्रशंसा के अलावा और कुछ नहीं दिखाता। इस कारण से बाहर की दुनिया के साथ इरिट्रिया का संचार अलग थलग रह गया है। इस देश के लोगों को अपना विचार व्यक्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी विदेशी पत्रकार को इरिट्रिया में आसानी से प्रवेश करने तक की अनुमति नहीं मिलती। इसलिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार इरिट्रिया मीडिया फ्रीडम के हिसाब से सबसे खराब देशों में से एक है। लगता है इस देश में भी नॉर्थ कोरिया जैसे ही हालात हैं। इरिट्रिया दुनिया के 10 सबसे कम विकसित देशों में से एक है। 2020 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में इसे 10वां सबसे निचला स्थान दिया गया था। देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ ही यहाँ क्राइम भी बहुत ज्यादा है। जानकारी के लिए बता दें कि इरिट्रिया में रात को निकलना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये एक गरीब देश है। ऐसे में यहाँ के लोग आपको कभी भी अकेले देखकर आपको लूट सकते हैं। हालांकि यहाँ सब लोग ऐसे नहीं होते, मगर बेरोजगारी की मार से ये लोग खतरनाक होते चले गए हैं। साथ ही यहाँ के युवा भी ड्रग्स की वजह से नशे में धुत रहते हैं। जब भी कोई पैसे वाला इंसान दिखे लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। पर अगर आप देश के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो इरिट्रिया जाना सुरक्षित है। अगर इरिट्रिया देश के इतिहास की बात की जाए तो इसकी स्थापना 2री शताब्दी के दौरान हुए थे। इस देश के लोगों ने 4ठी शताब्दी में ईसाई धर्म को अपना लिया था। 1942 में इतालविक औपनिवेशिक सेना की हार के बाद इरिट्रिया को 1952 तक ब्रिटिश सैन्य प्रशासन द्वारा शासित किया गया। इरिट्रिया की स्वतंत्रता की लड़ाई तब तक चली जब तक इरिट्रिया ने 1991 में वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर ली। 24 मई 1991 को इरिट्रिया ने इथियोपिया से स्वतंत्रता प्राप्त की। इस कारण से ये दिन देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश की सत्ता केवल एक पार्टी के हाथों में है, क्योंकि ये देश चीन की ही तरह एकल दल पर आधारित है। हालांकि 1997 में संविधान संशोधन करके बहुदलीय राजनीति को अस्तित्व में लाया गया, लेकिन ये संशोधन केवल कागजी ही हुआ। रियल में अभी भी इस देश में एक ही पार्टी है जो कि सत्ता में है। इस देश में विपक्षी पार्टी का कोई नामो निशान नहीं है। आप इसी बात से यहाँ के लोकतंत्र का अंदाजा लगा सकते हैं, जहाँ कोई विपक्ष में ही ना हो। इरिट्रिया में केवल एक ही राष्ट्रपति रहा है। स्वतंत्रता के बाद 1993 में राष्ट्रपति आइजियाज अफवर्की सत्ता में आए और ये इस देश के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्हें देश जानता है। इरिट्रिया ने 24 मई 1993 को आधिकारिक तौर पर अपने ध्वज को अपनाया था, जिसमें लाल रंग स्वतंत्रता की लड़ाई के रक्त को, हरा रंग कृषि और पशुधन को, नीला रंग लाल सागर को और जैतून का पेड़ शांति और समृद्धि को प्रदर्शित करता है। जब भी हम किसी देश के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो उस देश के पुरुषों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की कहानी सामने आती है। लेकिन इरिट्रिया के मामले में यह स्थिति पूरी तरह से अलग है, क्योंकि इस देश की महिलाओं ने अपने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। विभिन्न तरीकों से पुरुष सेनानियों की मदद के अलावा महिलाएं भी सीधे संघर्ष में शामिल हुई। महिलाओं ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। इरिट्रिया के स्वतंत्रता सेनानियों में 30% से अधिक महिलाएं थीं। दुनिया के अन्य सभी मुक्ति आंदोलनों की तुलना में इस समूह में महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक था। इरिट्रिया देश की मुद्रा नाफ्का है। अगर भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट किया जाए तो एक नाफ्का लगभग 5 रुपए के बराबर है। इरिट्रिया में कोई मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषा नहीं है, लेकिन देश में 3 भाषाओं को स्थानीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जो है अरबिक, इंग्लिश और तिग्रेनिया। देश के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिनमें तिग्रेनिया, बेजा, कुनमा और साहो प्रमुख हैं। इसके अलावा इटालियन भाषा का भी प्रयोग यहाँ अक्सर होता है। इरिट्रिया मछलियों के कुछ दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। यहाँ फिशिंग पर्यटकों के लिए एक ग्रेट एक्टिविटी है। आप यहाँ मछली पकड़ने के लिए नाव किराए पे ले आप इरिट्रिया के खूबसूरत लाल सागर तट पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इरिट्रिया अपने वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। ये क्षेत्र कई दुर्लभ प्रजातियों का घर है। अन्य अफ्रीकी देशों की तरह इरिट्रिया में भैंस, चीता, हाथी, जिराफ और तेंदुए पाए जाते हैं। इरिट्रिया के लोगों की अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो यहाँ साक्षरता दर है 76.6%। इरिट्रिया में लगभग 824 स्कूल और 2 यूनिवर्सिटीज हैं। इस देश में शिक्षा आधिकारिक तौर पे 6 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य है। यहाँ के लोग अपने विकास के लिए शिक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं,
जिससे खुद का और देश का विकास हो सके। अगर इरिट्रिया के पहनावे की बात की जाए तो यहाँ अलग अलग लोग अलग अलग चीजें पहनते हैं। बड़े शहरों में ज्यादातर लोग वेस्टर्न कैजुअल ड्रेस जैसे कि जीन्स और शर्ट पहनते हैं। देश के पारंपरिक कपड़ों की बात करें तो महिलाओं के लिए जुरिया नामक चमकीले सफेद गाउन होते हैं और पुरुषों के लिए सफेद पैंट के साथ एक सफेद शर्ट होते हैं। इस देश के मुस्लिम समुदाय की महिलाएं पारंपरिक रूप से चमकीले रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। मिस्र के बाद इरिट्रिया अफ्रीका में दूसरी सबसे बड़ी पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्व की जगह है। देश में पुरातात्विक स्थलों की संख्या जो पहले 45,000 थे, अब बढ़कर 80,000 हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे पुराना मानव का जीवाश्म इरिट्रिया में ही मिला था। एक खुदाई के दौरान 1 लाख साल पुरानी खोपड़ी इरिट्रिया के अफार क्षेत्र में पाए गए थे। इससे पहले इतना पुराना मानव अवशेष और कहीं नहीं मिला। इरिट्रिया की कुल जनसंख्या का 62.9% ईसाई धर्म, 36.6% इस्लाम धर्म और 0.4% लोक धर्म को मानता है। ईसाई धर्म देश में प्रचलित सबसे पुराना धर्म है। देश में सबसे पहला ईसाई मठ डेब्रे सीना 4वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। तो दोस्तों, ये था अफ्रीका का अनोखा देश इरिट्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको इरिट्रिया की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो इरिट्रिया, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।